हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। आने वाला जो आपका एग्जाम है 17 दिसंबर को, आरओ यारो प्रारंभिक परीक्षा, उसके लिए आप बहुत अच्छी तरह से रिवीजन कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, और यकीन मानिए दोस्तों, एक दिन आपकी मेहनत जरूर सफल होगी। बाकी देखिए, कल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रेवेन्यू टैक्स इंस्पेक्टर की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया, जो पेपर हुआ था जीएस का और हिंदी का। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि किन किन प्रश्नों पर प्रत्यावेदन हो सकता है, किन प्रश्नों के बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। साथ ही वीडियो का जो मेन बिंदु है वो है, क्या रहेगी इस एग्जाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ईओ एग्जाम की ये भी डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए। और जिन लोगों का एग्जाम है अभी 17 दिसंबर, आरओ आरओ प्रारंभिक परीक्षा का, उनके लिए जीएस की प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं एप्लीकेशन स्टोर पे। आज दूसरा पेपर था। अगर अभी तक भी आपने आर ओ जीएस पेपर वाले में इनरोल नहीं किया है, टेस्ट सीरीज में इनरोल नहीं किया है, तो कर लीजिए। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये टेस्ट सीरीज है, और इस टेस्ट सीरीज का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है। बाकी इसमें केवल जीएस के प्रैक्टिस सेट रहेंगे, 10 प्रैक्टिस सेट आपको इसमें मिलेंगे जीएस के। और इसके अलावा जो रीजनिंग की क्लासेस हमारी आ रही है वो आप जरूर देखिएगा। उसमें मैं आर ओ के जो एलिमेंट्री मैथ्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको करवा रहा हूँ। साथ ही जो ग्रुप सी के एग्जाम होंगे उसके लिए भी महत्वपूर्ण है वो रीजनिंग की क्लास। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं सेशन को। आज देखेंगे सबसे पहले जो हिंदी और जीएस का पेपर है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाला, उसमें आयोग ने जो उत्तर कुंजी जारी की है प्रोविजनल, किन किन प्रश्नों में शंका है, सबसे पहले इस पे चर्चा करते हैं। तो आ जाते हैं अपने सबसे पहले हिंदी के पेपर की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, हिंदी के पेपर में लगभग लगभग जो आंसर की मैंने दी थी, बस एक क्वेश्चन को मैंने देखा, एक या दो क्वेश्चन जिसमें आयोग ने आंसर किया अलग दी हुई है। जैसे कि दोस्तों, इसमें मुझे एक क्वेश्चन में डाउट है। तो पहला क्वेश्चन जो मेरी नज़र में है जिसमें आपको बोनस मार्क्स इसमें मिल सकते हैं, ठीक है, तो वो होना चाहिए। एक तो देखिए, ये वाला जो दिया है इसने 47 वाला जो दिया है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए, अब 47 का जो आंसर दिया है, मैं इसका आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ आयोग के आंसर की में क्या है। तो 47 का आयोग ने दिया है भाई, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर दिया है। ठीक है, वह 20 दिन तक भूखा रहा। ठीक है। अब लेकिन किस आधार पे यह खंडन किया जा सकता है कि जो बी वाला ऑप्शन है वो गलत है। सभी सदस्य अपनी राय दें। और वह 20 दिन, अगर 20 है, देखिए एक दिन होता है ना, एक दिन होना चाहिए। 20 दिन है तो 20 दिनों तक होना चाहिए। वह 20 दिनों तक चलता रहा, वह 20 दिनों तक भूखा रहा। ठीक है, तो दिन का पर्याय जो बहुवचन होगा दिनों होगा ना। तो ये वाला थोड़ा डाउटफुल है, हालांकि ये मेरा अपना पर्सनल डाउट है। हो सकता है कि इसमें कुछ अन्य चीजें भी हो। बट जहां तक मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का मुझे समझ नहीं आया, या आंसर ऑप्शन डी दिया था। ठीक है। इसके अलावा तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था दोस्तों। और एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा था कि जो ये आध्यात्मिक, तो यहाँ पे अशुद्ध है। ठीक है, आध्यात्मिक होता है। ये मेरे से भी गलती हो गई थी जब मैंने आपको आंसर की दिया था। आध्यात्मिक होता है ये, आध्यात्मिक। चलिए, ये तो अशुद्ध है, लेकिन स्वादिष्ट का भी आपको कुछ किताबों में स्वादिष्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, स्वादिष्ट जो होता है, स्वादिष्ट होता है, ट होता है, भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना था। ठीक है, अब इसको एक बार आप चेक कर लेना। बाकी दूसरा ये है। और एक क्वेश्चन में तो पूरा ही डाउट है मुझे। एक क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसमें तो मेरे को कंप्लीट डाउट है कि ये तो चेंज होना ही चाहिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन ये, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा। देखिए, इसमें दोनों शब्द तद्भव हैं। अवध जो शब्द है ये भी तद्भव है, और ऊन जो शब्द है ये भी तद्भव। आयोग ने इसका उत्तर सी दिया है। बट इसका ऑप्शन ये जो अवध है, अवध का तत्सम, क्योंकि अवध तो तद्भव है, अवध का तत्सम होता है अयोध्या। ठीक है, अयोध्या जो है तत्सम शब्द है। तो अवध भी तद्भव हो रहा है इसमें, और ऊन भी तद्भव, दो शब्द तद्भव हो रहे हैं। या तो ए और सी करना चाहिए आयोग ने, या क्वेश्चन को डिलीट करना चाहिए इसमें। ठीक है। बाकी लगभग लगभग आंसर की मैं जो मैंने आपको आंसर की दी थी वही क्वेश्चन है, वही आंसर है, सेम वही किया आयोग ने। ठीक है। बट एक क्वेश्चन का आंसर इसमें चेंज हुआ है, जैसे कि ऑप्शन 90 वाले क्वेश्चन का मैंने आई थिंक इसका आपको बताया था सी, जो कि सी नहीं है। इसका आयोग ने दिया है ऑप्शन डी, अनुनासिक का उच्चारण गुरु होता है। ठीक है, ये आंसर दिया है। तो ये है भाई, ये तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सही है। बट जो 98वां क्वेश्चन है सेट ए है, अयोध्या, अवध और ऊन वाला क्वेश्चन। और बाकी जो ये वाक्य वाला, अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी वाला, इसको चेक करिएगा। और एक जो मैं आपको बता चुका हूँ ये, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, इसमें थोड़ा डाउट है मुझे। बाकी लगभग पूरी आंसर की सही है हिंदी की। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और इसके बाद आ जाते हैं भाई जीएस के पेपर में। तो जीएस के पेपर की मैं बात करूं, तो जीएस के पेपर की भी लगभग लगभग आंसर की वही दी है आयोग ने। कुछ दो चार क्वेश्चनों के आंसर की चेंज हुई है जो मैंने आपको करवाया था।
तो सबसे पहले देखिए इसमें आपका जो क्वेश्चन है जिसमें आपको चेंज हो सकता है, तो देखिए इसका राष्ट्रपति ही दिया आयोग ने। मैंने आपको बोल दिया था कि राष्ट्रपति ही सही उत्तर होगा। संसदीय विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा देखिए आपका, तो पीआईएल का ऑप्शन डी दिया है ऑफिशियल में, जो कि सही है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें गलती हुई है आयोग से। इनमें से किस वर्ष भारत में 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम लागू किया गया, यानी कि पंचायती राज की बात हो रही है। तो भारत में पंचायती राज की मैं बात करता हूँ तो 1992 में अधिनियम पारित हुआ, जबकि पंचायती राज को अप्रैल 1993 से लागू किया गया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, जबकि आयोग ने इसका बी दिया हुआ है ऑफिशियल आंसर की में। बी दिया है जो कि गलत है। ठीक है, तो इस पे आप प्रत्यावेदन कर सकते हैं भाई। 1 नंबर तो बोनस मार्क्स आपको ये मिल जाएगा। ये आयोग ने गलत उत्तर दिया है इसका। ठीक है, इस पे आप लोग सभी लोग प्रत्यावेदन जरूर लगाइएगा, इसमें 1 नंबर सभी को मिलेगा। ओके, इसके अलावा देखिए जो अन्य क्वेश्चन जिस पे डाउट है, निर्धनता वाला देखिए, जो ऑप्शन 39वां क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन डी दिया है आयोग ने, योजना आयोग। ठीक है, बट आप बहुत सी बुक्स में इसका सही आंसर है डांडेकर एवं रथ। ठीक है, ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन में भी प्रत्यावेदन हो सकता है। ये दूसरा क्वेश्चन है जिसपे प्रत्यावेदन हो सकता है। इसके अलावा देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन है जिसमें प्रत्यावेदन हो सकता है, देखिए। ठीक है, बाकी भाई जो जो मैंने आपको आंसर की में आंसर बताए थे लगभग वही है। अनुसूचित जनजाति वाला जनसंख्या प्रतिशत पूछा जा रहा था, छत्तीसगढ़ सही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने मध्य प्रदेश बताया था इसमें। मध्य प्रदेश का प्रतिशत में नहीं होगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यहाँ पे, लेकिन प्रतिशत के आधार पे छत्तीसगढ़ होगा। जब भाग देंगे ना हम जनसंख्या में टोटल जनजाति का, तो छत्तीसगढ़ का ही वैल्यूएशन ज्यादा आएगा, वैल्यू ज्यादा आएगी। तो सही है इसका उत्तर, कोई डाउट नहीं है इसमें। जो भी बोल रहे हैं कि गलत दिया, नहीं गलत नहीं है, सही है छत्तीसगढ़ इसमें। ठीक है, इसके अलावा देखिए अन्य क्वेश्चन जिसमें आपको नंबर मिल सकता है, एक ही क्वेश्चन चेक कीजिएगा। इनमें से हिमालय की सबसे बड़ी कृषि योग्य घाटी है, आयोग ने इसका कश्मीर दिया है। ठीक है, ये देखने वाला क्वेश्चन है, इसको देख के मैं भी आपको बता दूंगा टेलीग्राम पे। और इसके अलावा देखिए भाई जो क्वेश्चन है, बाकी ये सब सही है, ये सही है क्वेश्चन। ठीक है, फाइल ट्रांसफर ये भी सही है, ये भी सही है। ट्यूबलाइट वाला भी सही है। इंटीग्रेटेड भी सही है। सुभाव नरेश वाला सही है। ठीक है, उत्तराखंड के लगभग सब क्वेश्चनों में सही उत्तर दिया है, ऐसा कुछ ही नहीं है जहाँ पे, हाँ एक क्वेश्चन में गलत है लग रहा है मुझे। इनमें से कौन सी एक रस्म थारू जनजाति में नहीं है? तो देखिए अपना पराया भी होता है, बात कट्टी भी होती है, जब रिश्ता पक्का हो जाता है तो पक्की पौड़ी भी होती है, चाला भी होता है। यानी कि इसमें चारों ऑप्शन थारू जनजाति की विवाह मेथड से रिलेट करते हैं। तो कोई भी ऑप्शन इसमें ऐसा नहीं है कि जो गलत है। ठीक है, अब आयोग ने इसका उत्तर दिया है, इसका उत्तर मैं चेक कर लेता हूँ। आयोग ने जो इसका उत्तर दिया है, आई थिंक ऑप्शन सी दिया है इसका उत्तर। ठीक है, आयोग ने इसका उत्तर दिया है डी, पक्की पौड़ी, जो कि गलत है। पक्की पौड़ी भी होता है थारू जनजाति में। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। इस पे आप लोग लगा सकते हैं प्रत्यावेदन। अब बाकी और कोई क्वेश्चन है देख लेते हैं। ठीक है, ये सही है, मिजारी कर, कुछ लोग बोले थे गलत है, नहीं ये बिल्कुल सही है, मिजारी कर ही था। शिल्पकारों पे और जगरियाओं पे लगा था। शिल्पकारों में फिर हमारा चमड़े की वस्तुओं के काम करने वाले व्यक्ति भी आ जाते थे। ठीक है, तो इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए आयोग ने इसका उत्तर अल्मोड़ा दिया। मैंने बोल दिया था आपको ए या बी में से एक देगा आयोग। हालांकि देखिए उत्तराखंड की अधिकांश किताबें जब हम पढ़ते हैं तो उत्तराखंड की सबसे पहली नगर पालिका हो या सबसे पहला नगर जो अस्तित्व में आता है वो तो मसूरी ही है। ठीक है, तो मसूरी नगर पालिका सबसे पुरानी है भाई। तो इस हिसाब से मसूरी राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। आयोग ने बी दिया है, तो इस पर प्रत्यावेदन किया जा सकता है। और इसके अलावा देखिए कुछ लोग बोले थे ये टोन्स से रिलेटेड है, खोदरी तो यमुना पे है। ठीक है, अब मोस्ट रिलेटेबल जो है यहाँ पे टोन्स खोदरी, तो इसमें हो सकता है, बट मेरे हिसाब से सही है उत्तर, नहीं हो पाएगा इस क्वेश्चन में कुछ। और अन्य जो क्वेश्चन है देखिए, दीनदयाल उपाध्याय योजना वाला ऑप्शन ए ही माना आयोग ने। इसका मतलब उत्तराखंड में ऑफिशियल जो ईयर है होम स्टे योजना का 2018 है। ठीक है, मैंने बोल दिया था 2017 आयोग नहीं मानेगा इसको। 17 में घोषणा हुई थी, लागू 18 से हुई थी ये योजना। तो ये क्वेश्चन सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 140 का ए बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने यही बताया था आपको, आयोग ने भी यही उत्तर दिया है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, सही है ये। और इसके अलावा आप देखिए भाई इतने ही क्वेश्चन है लगभग इसमें भाई, ये क्वेश्चन ही इसमें जो हो सकता है इस पे प्रत्यावेदन आपका किया जा सकता है।
ठीक है, बाकी पाई चार्ट वाले क्वेश्चन तो सही है, इसमें सही आंसर दिया आयोग ने। और कोई क्वेश्चन जो हो सकता है? ठीक है, नोमैटिक एलिफेंट सही है। मालदीव चंद्रयान 3। बस एक क्वेश्चन थोड़ा ये लग रहा है मुझे, डकार जो घोषणा है, देखिए आयोग ने इसका जलवायु परिवर्तन दिया है। हाँ, तो एक बार इसको चेक कर लेना। हालांकि मेरे को लगता है कि ये सही उत्तर है इसका, डकार घोषणा। क्योंकि डकार घोषणा अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल में, देखिए डकार जो है ना, रोड सेफ्टी से भी रिलेट करती है। तो ये देख लेना, एक बार इसको चेक कर लेना। ठीक है, बाकी लगभग सही है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ठीक है, बाकी और कोई क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी डाउट नहीं है दोस्तों, बाकी सभी क्वेश्चन के उत्तर सही है। बंगाल, मैंने इस क्वेश्चन का बोला था, बंगाल ही मानेगा आयोग, और बिल्कुल सही है, आयोग ने बंगाल ही दिया, बिल्कुल सही दिया आयोग ने, कोई गलत नहीं है। तो ये क्वेश्चन है भाई जिनमें आप प्रत्यावेदन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मेरे को लगता है जीएस में दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें प्रत्यावेदन हो सकता है, और हिंदी में एक दो क्वेश्चन है। तो इतने क्वेश्चन में कोई मान, दो चार क्वेश्चन इसमें मान लीजिए जीएस में। ठीक है, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बताइएगा जरूर मुझे, ताकि मैं भी उनको देख लूँ। तो ये है भाई। अब इसके बाद सीधे आ जाते हैं मुद्दे पर दोस्तों, जो इसकी कट ऑफ रहेगी एक्सपेक्टेड, क्योंकि सबसे ज्यादा तो मुझे इसी पे मैसेज आते हैं, सबसे ज्यादा मेल मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज, कि कट ऑफ क्या रहेगी, इसका सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा अधिशासी अधिकारी है नगर पंचायत शहरी विकास विभाग में, इसमें जो टोटल वैकेंसीज है 63 वैकेंसी है इसमें। 63 में आप देख सकते हैं एससी की 10 है, एसटी की कोई भी वैकेंसी नहीं है, जनजाति की, ओबीसी की 8 है, ईडब्ल्यूएस की 6 है, जनरल की 39 है। अब इसमें देखिए, जो हमारा डीएफएफ की वैकेंसी है 1 है, एक्स आर्मी की 3 है, पीएच कैंडिडेट्स की 2 है, और उत्तराखंड ऑर्फन की 1 वैकेंसी है। ओके। इसके बाद जो दूसरी वैकेंसी है कार्य एवं राजस्व निरीक्षक। ठीक है, तो ये है भैया, देखिए आपका 22 वैकेंसी है। एससी की 3 है, जनजाति की 1 है, ओबीसी की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, जनरल की 13 है इसमें। और इसमें भी आपका एक्स आर्मी 1 है, पीएच की 1 है, ऑर्फन की इसमें नहीं है। तो टोटल मिला के इसमें 85 वैकेंसीज हैं, ये तो आप सभी को पता है। तो भैया उसके हिसाब से जो हमारा, देखिए मेरा जो कट ऑफ प्रिडिक्शन है, अब मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, ये कोई अंतिम कट ऑफ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ, देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि ईओ अधिशासी अधिकारी अनुमानित कट ऑफ, यानी कि ये मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो भी मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, उस व्यक्तिगत अनुभव पर मैं ये कट ऑफ आपको दे रहा हूँ। तो इस कट ऑफ को आप सीरियसली नहीं ले सकते कि यही कट ऑफ रहेगी। ये एक एक्सपेक्टेड, अनुमानित का मतलब ये है कि मैं अनुमान लगा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है पेपर लेवल हिंदी का। तो हिंदी में जो पेपर लेवल था, मैं पहले भी बता चुका था सॉल्व कराते समय, इसका जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था हिंदी के पेपर का। ठीक है, हिंदी के पेपर में आसानी से 70 से 75 मार्क्स आ रहे हैं सभी के। एवरेज मार्क्स 70 हैं, और 75 से 80 जो ला रहे हैं वो बेस्ट मार्क्स हैं इसमें। ठीक है, तो पेपर लेवल 75 के लायक था ही, इसलिए मैंने इसको इजी टू मॉडरेट में रखा है। जीएस का जो पेपर है भाई, ये मीडियम से आपका बोल सकते हैं कि मॉडरेट से टफ लेवल का पेपर था। हालांकि कुछ क्वेश्चन इजी थे, वो हर पेपर में होते हैं ऐसा नहीं है, बट उन इजी क्वेश्चनों को कभी भी काउंट नहीं किया जाता। पेपर का लेवल काउंट होता है जो बचे हुए क्वेश्चन है, जो मध्यम स्तर के क्वेश्चन होते हैं और जो कठिन स्तर के होते हैं, उनको देखकर उनका एनालिसिस करेगा। तो जीएस पेपर में देखिए, जो 140 तक स्कोर कर रहा है, मैंने पहले ही बोल दिया था आपको, 140 टू 150 जिनका स्कोर है भाई, बहुत बेहतरीन स्कोर है उनका। ठीक है, पेपर लेवल के हिसाब से 140 से 150 का स्कोर अगर आपने किया है तो बेहतरीन है। तो एवरेज स्कोर अगर जीएस का मैं लगाता हूं, तो एवरेज स्कोर जीएस का जो लाए होंगे बहुत से बच्चे, 130 का है एवरेज स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ। और हिंदी का जो एवरेज स्कोर है वो 70 है, यानी कि 200 मार्क्स इस एग्जाम में एवरेज स्कोर रहेगा भाई, 200 से 210 के आसपास। ये तो एवरेज स्कोर है। इतना जिसका भी है, आप मान लीजिए आप एक औसत स्कोर में हो। और इस एग्जाम में जो आपका नंबर ऑफ पोस्ट है वो बहुत कम है, 85। अगर यही एग्जाम में अगर आपकी पोस्ट होती 500 या 500 से ऊपर, तो ये जो एवरेज कट ऑफ मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन के पूरे चांस हो जाते हैं। एवरेज कट ऑफ में आपके सिलेक्शन के पूरे चांस हो जाते हैं, बट यहाँ पर बहुत कम वैकेंसी है, लाइक ऊंट के मुंह में जीरा जैसी कंडीशन है। तो स्वाभाविक है इस एग्जाम की कट ऑफ आपकी हाई रहने वाली है। ठीक है, अब पदों की संख्या देखिए, कुल 85 है, मैं बता चुका हूँ। ईओ में 63 है, और रेवेन्यू जो टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर है उसमें 22 है। अब कट ऑफ देखिए, सबसे पहले डिसाइड होते हैं पेपर लेवल से। देखिए मेरे जो कुछ मानक हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, सबसे पहले तो पेपर लेवल इसमें वेरी इंपॉर्टेंट होता है। कितने लोग बैठे, कितने लोगों ने पेपर दिया, मैं इस पे कभी भरोसा नहीं करता। क्योंकि अगर मान लीजिए अच्छे खासे पढ़े लिखे 500 लोग भी इसमें बैठते हैं, जिन जो टक्कर दे सकते हैं दूसरे को, तो उसमें से हमको बेस्ट 85 चाहिए, तो इन्हीं में आपस में भयंकर टक्कर हो जाती है। तो ये तो एग्जाम में कम से कम 1-1.5 लाख बैठे, तो ये बैठे कितने इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। पेपर लेवल की मैं बात करता हूँ तो मैं बता चुका हूँ। पेपर लेवल में जो हिंदी का पेपर था, हिंदी का पेपर आपका, हिंदी का पेपर आसान बना था इसमें। ठीक है, हिंदी के पेपर में दिक्कत नहीं थी, बट जो जीएस का पेपर था इसमें, जीएस के पेपर में आपको कठिनाई हुई है।
हिंदी के पेपर में बहुत कम कठिनाई हुई है, बट इंग्लिश मीडियम वालों को कठिनाई हुई है। बट जो ग्रुप सी की पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उत्तराखंड के छात्र, उनको हिंदी के पेपर में कुछ खास कठिनाई नहीं आई। ठीक है। अब मैंने भी जो इसको सॉल्व किया, मेरा भी एवरेज स्कोर इसमें 75 to 80 था हिंदी वाले में। तो तभी मैं एवरेज स्कोर 70 लेके हिंदी का चल रहा हूँ, और अच्छा स्कोर जो है हिंदी का वो 75 to 80 में बोल रहा हूँ इसी वजह से। यही सबसे मेन रीजन है इसमें। बट जीएस का पेपर यार वास्तव में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, स्पेशली जो करंट अफेयर का पोर्शन था इसमें। करंट अफेयर का पोर्शन थोड़ा इसमें टफ था मेरे हिसाब से। और इसके अलावा जो इसमें कुछ पारंपरिक जीएस के क्वेश्चन और स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन थे। लाइक जर्क वाला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रा गोल्ड कप है। तो जिन्होंने रिवीजन नहीं किया था इन क्वेश्चनों का, तो थोड़ा मुश्किल इसमें हुआ रहा। बाकी यार पेपर लेवल तो था ही इसका। दूसरा देखिए, जो हमारे स्टूडेंट अप्रोच होती है, स्टूडेंट अप्रोच की वजह से भी इसका जो कट ऑफ है वो डिसाइड होता है। जैसे कि इसमें 85 पोस्ट थे, तो बच्चों को लगता है काफी कम पोस्ट है, तो बच्चे ज्यादा फोकस करते करते नहीं है। बट मैं इस बात पे भी ज्यादा जाऊंगा नहीं, बिकॉज कुछ लोग ऐसा देखते हैं कि 85 पोस्ट में भी उनकी एक पोस्ट है। तो ऐसे 85 बंदे आसानी से उत्तराखंड में मिल जाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में रोजगार की कितनी कमी है आप जानते हैं। 85 लोगों का डेडिकेशन, जब से ये वैकेंसी आई है तब से ये पक्का होगा कि मेरे को इसमें सेलेक्ट होना है। तो हमें तो बस वही बेस्ट है, 85 चाहिए। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत से स्टूडेंट ने ये कहकर अंदर से मान लिया कि कम वैकेंसी है हम नहीं निकल पाएंगे। तो ये भी कहना अतिशयोक्ति होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है। हर कोई जानता है इस पोस्ट की वैल्यू क्या है, इस पोस्ट में निकलना कितना आवश्यक है। और एक पेपर में आपको एक ऐसी पोस्ट मिल जाए जो कुछ टाइम बाद आपको पीसीएस लेवल के ऑफिसर का प्रमोशन देगी, तो कोई भी इसको स्किप नहीं करना चाहेगा। इवन इसमें अच्छे अच्छे लोगों ने पेपर दिया है, मुझे पता है। ठीक है। तो ऐसा कोई भी मायने नहीं रखता इसमें। और तीसरा जो फैक्टर है भाई, इसमें तीसरा फैक्टर मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो आपका एक पॉइंट होता है ना, हर स्टूडेंट का एक पॉइंट होता है कि एग्जाम पेपर इस तरह का बनेगा और इस एग्जाम पेपर मैं ऐसे सॉल्व करूंगा। तो तीसरा फैक्टर कहीं ना कहीं काम कर सकता है, जो पेपर की लेंथ है। ठीक है, लेंथ का मतलब मैं बोलूँ, पेपर दो पालियों में था। तो एक हिंदी का पूरा 100 क्वेश्चन का पेपर था, दूसरा पेपर जो था आपका 200 क्वेश्चनों का था जीएस का। ठीक है। और उत्तराखंड के जो बच्चे हैं ऐसे क्वेश्चन पेपर जो करते हैं, ग्रुप सी वाले जो हमारे स्पेशली बच्चे हैं, वो थोड़ा इस पैटर्न से बोल सकता हूँ कि थोड़ा उनके लिए लेंदी पैटर्न है। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब जो सेफली जा गया होगा, जिसको जो क्वेश्चन आता नहीं था वो अटेम्प्ट नहीं किया, या जिसने मतलब सेफ चल के जिन्होंने अटेम्प्ट किया, तो वो भी बिल्कुल सेफ 60 65 70 के आसपास रहे होंगे परसेंटेज में। तो उसके हिसाब से भी दोस्तों ये पेपर का कट ऑफ डिसाइड होगा यहाँ पे। ठीक है। यानी कि सिंपली मैं बोलूं तो एक पेपर करने की जो प्रैक्टिस होती है, उत्तराखंड के बच्चे ग्रुप सी वाले मोस्टली 100 नंबर के पेपर पे ही रिलाई करते हैं। बट यहाँ पे 300 नंबर का पेपर था और अलग पैटर्न पे था, बहुत लंबे समय के बाद ये पेपर। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं थोड़ा मेरिट वेरी करेगी। बट मेन मुद्दा ये है कि मेरिट कितनी वेरी करेगी। ठीक है। तो ये कट ऑफ की कुछ बातें हैं दोस्तों जो बताना आवश्यक है। और कट ऑफ जो होता है आपका एवरेज निकलता है, ऐसा नहीं कि टॉपर की मैं बात नहीं कर रहा। टॉपर इसमें 240 वाला भी हो सकता है, 250 वाला भी हो सकता है। मैं इस पे बात नहीं करूंगा। बट सिंपली कट ऑफ पे आ जाते हैं। तो जहां तक मेरा अनुमान है भाई, कट ऑफ जो रहने वाली है लगभग लगभग देखिए 300 का आपका टोटल पेपर था। तो जैसा कि हिंदी में मैं बता चुका हूँ, हिंदी में अच्छा खासा पढ़ने वाला बच्चा 80 नंबर ला सकता है। और टॉपर जो है जीएस वाले पेपर में भी लगभग 140 से 150 तक हो सकते हैं। तो एवरेज स्कोर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 145 का। ठीक है। और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 80 से 75 या 75 से 80। तो 145 और 75 को भी मैं अगर जोड़ दूँ दोस्तों, तो ये हो जाता है आपका 220। ठीक है। तो 220 और यहाँ पे 300 का देखिए लगभग 72% लेके मैं चलूंगा। ठीक है। और 72% अगर 300 का लेकर चलता हूँ तो मैं ये हो जाता है देखिए 72 तिया आपका हो जाता है 216। वही जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। तो कट ऑफ लगभग आपकी 72 से 75% के बीच ही रहनी है, क्योंकि पोस्ट कम है। ठीक है। टॉप लेवल के आप एग्जाम देख लो, वहां पे हमेशा जो टॉपर हैं कम, जैसे 1 से 100 तक के हम रैंक छांटेंगे, या 1 से 100 तक के क्वालिफाइंग स्टूडेंट को अगर हम देखते हैं, तो उसमें मोस्टली जो कट ऑफ का रेशियो रहता है वो 70 से 75% के बीच ही मैंने देखा है। ठीक है। और उत्तराखंड में तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो यही आपका रहने वाला रेशियो कट ऑफ में भी। ठीक है। तो इसके हिसाब से मेरी जो अनुमानित कट ऑफ है, मैं फिर बोल रहा हूँ ये कोई अंतिम कट ऑफ नहीं है। मेरी जो अनुमानित कट ऑफ है वो आपके सामने स्क्रीन पे है भाई। ये रही मेरी अनुमानित कट ऑफ। ठीक है। अब आप देख लो भाई आपके कितने नंबर हैं। सबसे पहले बात करता हूँ जनरल बॉयज की। तो जनरल बॉयज भाई अगर आपके 225 नंबर से ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, 225 तो लास्ट कट ऑफ मैंने रखा है। और मुझे अनुमान है और मुझे लगता है अंदर से कि कट ऑफ इससे भी ज्यादा रह सकती है, कम नहीं आएगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता। हो सकता है इस वीडियो के बाद बहुत से लोग मुझे गाली देंगे कमेंट बॉक्स में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो सच्चाई है मैं आपके सामने लाऊंगा। काफी कम पोस्ट है भाई, जनरल की पोस्ट आप देख लो, फिर उसमें आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देख लो। तो इसको देखते हुए क्लियर है भाई, 225 से नीचे जनरल बॉयज उम्मीद ना करें। जनरल वुमेन 221 प्लस आपका स्कोर है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। ओबीसी 221 बॉयज के लिए, विमेन के लिए 218, ईडब्ल्यूएस
बॉयज के लिए 221 और वीमन के लिए 218, एससी की बॉयज के लिए 211 और वीमन के लिए 209, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। एसटी की तो कोई पोस्ट है ही नहीं ईडब्ल्यूएस में, तो एसटी को तो भाई यहाँ पे मैं खाली रख रहा हूँ। हालांकि ये रेवेन्यू टैक्स इंस्पेक्टर जो है उसमें आपका एक पोस्ट है एसटी बॉयज की, तो इसलिए मैंने ये रखा हुआ है। 210 प्लस वाला एसटी जो बंदा है, हो सकता है कट ऑफ आपकी 215-20 तक भी चली जाए जनजाति वाले के लिए। और जो आपका कट ऑफ क्लियर करेंगे तो यहाँ 225 से ऊपर ही एसटी वाला कोई बंदा होगा तो वो जनरल को ही कट ऑफ करेगा, क्लियर करेगा। ठीक है, जनरल वाले को ही यहाँ पे क्या करेगा, पीछे करेगा। बाकी देखिए ये है वीमन का 207 है। और इसके अलावा देखिए एक्स आर्मी की देखिए 3 पोस्ट मैंने ईओ में बताई और एक पोस्ट आई थिंक नीचे वाले में है। तो एक्स आर्मी वाले जो भी हमारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं उन सभी सैनिकों को मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपके 185 प्लस स्कोर है, ठीक है, 185 से ऊपर ही होना चाहिए आपका स्कोर, तो आप उम्मीद रख सकते हैं। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर की मात्र एक पोस्ट है, इसमें वेरिएशन देखने को मिल सकता है, या तो 180 प्लस वाला जो है सेव है डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, या हो सकता है आपको इसका कट ऑफ 200 प्लस भी जाने देखने को मिल सकता है। अब डिपेंड ये करता है ना इस एग्जाम में कितने डीएफएफ वाले बैठे और उसमें से कितने लगातार तैयारी करने वाले हैं, तो ये चीज भी तो मैटर करती है ना। इन वाली कट ऑफ में एक्स आर्मी है, डीएफएफ है, ऑर्फन है और फिजिकली जो चैलेंज्ड हमारे बच्चे हैं, इनके कट ऑफ इसलिए वेरी करते हैं बिकॉज इसमें जो एग्जाम में अपियर हो रहे हैं उस एग्जाम की तैयारी कितने लोगों ने की हुई है, या खाली ये और लोगों को देखकर अपियर हो रहे हैं तो कट ऑफ नीचे ही रहता है। बट मेहनत करके अगर ये लोग आए तो इनकी कट ऑफ भी रहेगी। ऑर्फन की मैं बात करूँ तो ऑर्फन की कट ऑफ एक पोस्ट है, या तो 200 से ऊपर वाले सेफ हैं इसमें, या 220 से ऊपर जा सकते हैं। अब ऑर्फन वाला बच्चा किस कैटेगरी में होगा ये देखने वाली बात है ना। तो ऑर्फन की कैटेगरी 200 से 220 के बीच में ऑर्फन वाला कोई बच्चा है तो सेफ है। पीएच वाले भी 200 से और 200 और 220 में बोलूंगा, पीएच वाले 200 या 210, माफ कीजिएगा 200 या 210 के बीच में अगर पीएच कैंडिडेट है कोई तो वो भी सेफ है भाई। तो ये है भाई अपना प्रिडिक्शन बोल सकते हैं इसको, या एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो प्रिडिक्शन है। तो ये रहेगी मेरे अनुमान से, तो भाई 225 से नीचे उम्मीद करना जनरल बॉयज के लिए बेकार है। और ओबीसी भी लगभग ऐसा ना सोचे, 221 तो मैंने लिखा है, ये जो कट ऑफ मैंने आपको दी है ना इससे नीचे आने की संभावना तो बिल्कुल ही ना रखें इन वाली कैटेगरीज में जो ऊपर वाली है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इनमें कट ऑफ इससे ज्यादा ही जो जा सकती है, ज्यादा जा सकती है। बट नीचे वाली जो कैटेगरीज है ना इनमें थोड़ा प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। इनका कट ऑफ का जो मैंने मार्क बताया इतने से ऊपर सेफ हो तो आप लोग उम्मीद रख सकते हैं। बट उम्मीद देखिए हमेशा अपनी मेहनत पे रखना चाहिए, उम्मीद हमेशा धोखा देती है, याद रखना। अगर मेहनत करोगे तो अगले एग्जाम में चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है कट ऑफ का एक बोल सकते हैं कि अनुमान। और बाकी देखिए अब इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने से कोई फायदा है नहीं दोस्तों। अब आपका सिंपली फोकस होना चाहिए जो आपका एग्जाम है, और आपका एग्जाम है अभी आर ओ प्री एग्जाम जो कि 17 दिसंबर को होने वाला है। और आर ओ प्री एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस पर मैं वीडियो पहले ही दे चुका हूँ। अंतिम 15 दिनों में क्या करना है वो देख लो, आज से केवल 15 दिन बच गए हैं इस एग्जाम के लिए। एंड टेस्ट सीरीज आप ये जीएस वाली जरूर लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्प आपको इसकी मिलेगी। और आर ओ के लिए भी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, देखिए आप सभी लोगों को मैं ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ आर ओ एग्जाम के लिए। एंड और इसमें भी आपको सेफ रहना है दोस्तों, इसमें 100 नंबर का जीएस है आपका आर ओ में, 50 की आपकी रीजनिंग है। ठीक है, तो देखिए 50 में से लगभग लगभग 35 क्वेश्चन आपको यहाँ करने ही पड़ेंगे, और 100 में से लगभग 70 क्वेश्चन आपको यहाँ करने ही पड़ेंगे। ये जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। जनरल वालों सावधान हो जाओ, अगर 105 से कम स्कोर लाओगे तो चांसेस मुश्किल हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, आप लोअर पीसीएस की कट ऑफ देख लो, पिछली बार की लोअर की कट ऑफ 105 ही गई थी। तो ऐसा ही हो सकता है अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो पीछे हो जाओगे। तो 105 110 का टारगेट करके आर ओ एग्जाम में बैठना है। और देखिए जो हमारे रीजनिंग का पोर्शन है 50 का, इसके लिए कुछ मत करो। जितने भी पूर्व में एग्जाम हुए हैं लोक सेवा आयोग के उसमें जो रीजनिंग का पोर्शन पूछा गया है पूर्व एग्जामों में, उस रीजनिंग के क्वेश्चनों को, उन्हीं रीजनिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व करो। साथ ही जो रीजनिंग की टेस्ट सीरीज मैं आपको यूट्यूब पे दे रहा हूँ आजकल उसको आप फॉलो करो। जीएस के लिए भाई पुराने पेपर यूके पीसीएस के देखो, मॉक टेस्ट लगाओ, करंट अफेयर का रिवीजन करो, इस बीच ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़ो। और साथ ही फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट सबके लगाओ, मैं ये नहीं बोला हमारे ही लगाओ जो लॉन्च हो रहे हैं, आप किसी की भी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लगाओ, बहुत ज्यादा हेल्प इसी की मिलती है आपको। ठीक है, बाकी यार सभी को ऑल द बेस्ट, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाले और रेवेन्यू टैक्स इंस्पेक्टर वाले, साथ ही आर वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, आप सभी को ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरिट इससे कम जाए, बट जहां तक मेरा अपना अनुमान है भाई मेरा तो यही है। और आप लोग अपने मेहनत पर हमेशा विश्वास रखें, किस्मत को भी मेहनत ही बदलती है हमेशा। ठीक है, अगर आप स्कोर ही इसमें देखिए, आप जो बच्चा इसमें 240 स्कोर किया होगा उसको घबराने की आवश्यकता है। जो बच्चा इसी एग्जाम में 235 स्कोर किया उसका सिलेक्शन है भाई, इसमें मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। 230 प्लस वाले का भी मेरे को लगता है कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, 100% हो ही जाएगा 230 प्लस में जो है।
100% हो जाएगा उसका सिलेक्शन। ठीक है, तो आप लोग अगर इतना स्कोर करते हो तो इतना हमको सोचने की आवश्यकता ही नहीं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। हमेशा एक टॉपर के तहत सोचें, हमेशा एक बोलते हैं ना जो कि बहुत लंबा सोचता है, आगे का जो सोचता है, बहुत ज़्यादा दूरदर्शी होकर समझना है कि अगर मैं सेफ जोन में ही रहता हूँ तो मुझे इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने की आवश्यकता ही नहीं है। और ये चीज़ें तब होती हैं दोस्तों जब आप कंटिन्यूटी बना के रखते हैं, खूब सारे पुराने पेपर लगाते हैं, अपना रिवीजन करते हैं नोट्स का, मॉक टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट ज़्यादा ज़्यादा लगाते हैं, और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपना जो मोटिवेशन होता है उसको बरकरार रखते हैं। ये फॉलो करके आपका कोई भी एग्जाम क्रैक हो सकता है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहीं पे विराम देता हूँ सेशन को। बाकी जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज नहीं इनरोल की है अभी तक, आर की इनरोल कर लो भाई, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय देवभूमि।